नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जांजगीर में चलाया जा रहा प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल में फंसे राहुल को रोबोट से निकालने की कोशिश। इंदिरा स्टेशन में आंदोलन से ट्रेनों की बिगड़ी चाल। जोनल स्टेशन में 6 घंटे यात्री हुए हलाकान। प्री बीएड डीएलएड परीक्षा में 20,000 से ज्यादा हुए शामिल। युवाओं में शिक्षक बनने की दिखी चाह। और बारिश के मौसम में रेत निकालने पर लगा प्रतिबंध। अब ठंड के मौसम में मिलेगा जंगल में प्रवेश। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मालखरौदा विकासखंड के गांव पिहरीत में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जांजगीर चांपा कलेक्टर से लगातार अपडेट ले रहे हैं। बोरवेल में फंसे 11 वर्षीय बालक राहुल साहू को सुरक्षित निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन में अब गुजरात से आई रोबोटिक टीम शामिल हो गई है। पिहरीत के एक बोरवेल में 60 फीट की गहराई में फंसे 11 वर्षीय बालक राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकालने चलाए जा रहे ऑपरेशन को 48 घंटे बीत गए हैं। जशपुर जिले के पत्थलगांव से मुख्यमंत्री ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को वीडियो कॉल कर अपडेट लिया। राहुल के परिजनों से भी बात की। परिजनों को चिंतित न होने और प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने रोबोट संचालक महेश अहिर से भी बात की। सर नमस्कार सर। नमस्कार, क्या स्थिति है सर? आज का अपडेट ये है सर कि गुजरात की टीम आ गई है सर, और वो अपने हिसाब से रोबोटिक्स से उसके हिसाब से एनालिसिस कर रही है। जो रोबोटिक आया है उसको कैसे करेंगे? जब टनल बना लोगे तो टनल से निकल आएगा, तो रोबोटिक कैसे उपयोग करेंगे? टनल से नहीं सर, वो उनका जो कैविटी बना हुआ है ट्यूबवेल, उसी में उनका सिस्टम जाता है सर। अच्छा, सिस्टम तो बता रहा हूँ सर, ये सिस्टम है सर, और ये आए हुए सर। तो दोनों प्रकार की व्यवस्था आप कर रहे हैं? दोनों प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं सर। जो भी पहले हो जाए उससे अपन बच्चे को निकाल ले सर। बच्चा सर अच्छे हालात में है। अच्छा। और मैं उसको खुद सवेरे से एक बार खिला खाया है, दिखा रहे हैं। और जब वहाँ थोड़ा पानी जमा हो रहा था तब बाल्टी डाल रहे हैं, तो बाल्टी में पानी भरने में खुद भी मदद कर रहा है। अच्छा, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है सर। इस सारे की मदद से सर और आपके स्नेह और आशीर्वाद से बच्चे को सकुशल निकालने में कामयाबी मिलेगी, ऐसा है सर। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से करिए, सुरक्षित निकालिए, हमारी शुभकामनाएं। घर के बोरवेल के गड्ढे में गिरे राहुल को बचाने का प्रयास 48 घंटे से युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसे राहुल को लिफ्ट कराने की कोशिशें हुई, लेकिन मूक बधिर होने की वजह से वो आवाजों को नहीं सुन पा रहा है, लेकिन समझकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। बोरवेल के गड्ढे के पास चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत तब आई जब राहत टीम को पता चला कि जमीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं। इन पत्थरों को हटाने या तोड़ने में जेसीबी सक्षम नहीं था, इसलिए बड़ी ड्रिलिंग मशीन कैटरपिलर से पत्थरों को तोड़ते हुए बाहर निकाला जा रहा है। पिहरीत गांव महानदी का तटीय इलाका है, इसलिए जल स्तर बहुत समृद्ध है। यह समृद्ध जल स्तर भी इस बचाव अभियान में चुनौती बन सकता है। राहुल जिस गड्ढे में फंसा हुआ है उसका जल स्तर न बढ़ने पाए, इसलिए आसपास के जितने बोर हैं वे लगातार चलाए जा रहे हैं। आईजी रतनलाल डांगी, जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित 500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस बचाव अभियान में लगे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के मेजर के साथ 4 सदस्यीय टीम भी ऑपरेशन में सक्रिय है। राहुल पर कैमरे से नजर रखी जा रही है, जिसे बाहर मॉनिटर पर परिजन और राहत टीम लगातार देख रही है। वो लगातार हलचल भी कर रहा है। रस्सियों के जरिए उस तक फल जूस पहुंचाया जा रहा है जिसे वो खा रहा है। डॉक्टरों की टीम उसके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऑक्सीजन की सप्लाई सतत जारी है। गुजरात से आए रोबोटिक टीम ने इससे पहले भी ऐसे जटिल ऑपरेशन में सफलता पाई है। उम्मीद है रविवार शाम तक राहुल को सकुशल निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। खुदाई किए जाने से स्विमिंग पूल के आसपास दरारें पड़ गई हैं। संजय तरण पुष्कर के भीतर
भीतर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने इन दिनों खुदाई का कार्य चल रहा है। इसके लिए बच्चों के पुल के बगल से 4.5 मीटर गहरा और करीब 60 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया है। इससे पहले पुल को बंद कर इसका सारा पानी निकाल लिया गया था। गहरी खुदाई के कारण स्विमिंग पूल वाला हिस्सा धंसने की आशंका बढ़ गई है। बताया जा रहा है नगर निगम के आला अफसरों ने इंजीनियर को लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई। खुदाई वाले स्थान के पास सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। बच्चों का पुल बंद हो जाने से उनमें निराशा है। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने 44 सहायक उप निरीक्षक, 2 प्रधान आरक्षक और 10 आरक्षकों का रेंज स्तरीय तबादला सूची जारी किया है। गौरतलब है कि रेंज के सभी जिलों से अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पुलिस महानिरीक्षक से स्थानांतरण के लिए गुजारिश की गई थी। उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए आईजी श्री डांगी ने ट्रांसफर सूची जारी किया है। लॉकडाउन के समय से फरार 5 वारंटियों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों का अलग अलग मामलों में चालान हुआ था, जो पेशी के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। पकड़े गए वारंटियों में मंगल नोनिया, अजित सूर्यवंशी, विजय यादव, नानक श्रीवास और पप्पू सूर्यवंशी शामिल हैं। ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर रविवार को हिमगिर रेलवे स्टेशन में स्थानीय लोगों ने रेल रोको आंदोलन कर दिया। यह विरोध उस समय हुआ जब पुरी वलसाड़ ट्रेन यहां से गुजरने वाली थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आरपीएफ ने आंदोलन समाप्त कराया। गोंदिया एक्सप्रेस को चलाने और टाटा इतवारी पैसेंजर का ठहराव हिमगिर रेलवे स्टेशन में देने की मांग को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्टेशन में रेल रोको आंदोलन कर दिया। रविवार सुबह 8:10 के करीब 40 से 50 की संख्या में स्थानीय लोग ट्रैक पर आकर खड़े हो गए। भीड़ को देखकर रेलवे सुरक्षा बल सतर्क हो गया और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। इधर आंदोलन की सूचना मिलते ही ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों में नियंत्रित किया गया। इसी वजह से यात्री परेशान हुए। जिन स्टेशनों में यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वहां भी यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले इसी सेक्शन के बेल पहाड़ स्टेशन में आंदोलन हुआ था। बाद में रेलवे के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि रद्द ट्रेनें 25 जून से चलेंगी और ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हिमगिर में करीब 9 बजे सुबह में आज कुछ लोग ट्रैक पर आ गए थे, जिसकी वजह से मालगाड़ियों का मूवमेंट हैम्पर रहा। इस दौरान कोचिंग ट्रेनें भी थी, लेकिन कोचिंग ट्रेनों का मूवमेंट हैम्पर नहीं हुआ। केवल 2 कोचिंग ट्रेनें डिटेन हुई और 12:30 बजे यह एजिटेशन समाप्त हो गया। लोग सब अपने अपने जगह पर चले गए। रेल अधिकारियों और आरपीएफ के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और नागरिकों ने अपना आंदोलन खत्म किया। दोपहर 12:25 के बाद आंदोलन समाप्त होने पर इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से शुरू हुआ। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। हिमगिर रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन से इस सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन कई घंटों तक ठप रहा। इससे यात्री परेशान हुए। वो बार बार इंक्वायरी या फिर स्टेशन मास्टर के पास जाकर ट्रेन की जानकारी लेते रहे। रेलवे ने कोयला परिवहन को लेकर पिछले 2 माह से 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द किया है। केवल लंबी दूरी की ट्रेनें बस चल रही हैं। लोकल ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से प्रभावित है, जिसके चलते छोटे स्टेशनों में यात्रा करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से विभिन्न सेक्शन में आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते भी यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पिछले 2 माह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों में खासी नाराजगी है। रविवार को हिमगिर रेलवे स्टेशन में ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर वहां के नागरिकों ने रेल रोको आंदोलन कर दिया, जिसकी वजह से सुबह से ही हावड़ा पुरी रूट से आने वाली सभी गाड़ियां प्रभावित हुई। आंदोलन के चलते ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों में घंटों रोक दिया गया। इस वजह से यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते बेहाल नजर आए। यही नहीं, सुबह की इतवारी टाटा पैसेंजर को दोपहर 12:55 पर बिलासपुर स्टेशन से रवाना किया गया। स्टेशन में कई घंटे इस ट्रेन को रोकने से सवार यात्री हलाकान हुए। ट्रेनें अपने समय से बहुत लेट चल रही हैं। मेरा रिजर्वेशन पूरी वलसाड़ एक्सप्रेस में था शेड्यूल तक का, जिसका कि अनुमानित समय 11:26 में आना था। वो 3 घंटा 40 मिनट लेट है और अब वो 2:30 बजे के बाद आएगी। ऐसी स्टेशन में सभी गाड़ियाँ लेट है। हावड़ा और मुंबई से भी चलने वाली गाड़ियाँ 4-4 घंटे 6-6 घंटे लेट चल रही हैं और रेलवे प्रशासन को इस पर अपना ध्यान देना चाहिए। परेशानी हो रही है पैसेंजर्स को। ये टाटा इतवारी
एक्सप्रेस आजकल एक्सप्रेस हो गई है, इसी से जाना हो रहा है रायगढ़। करीब 1.25 घंटा करीब हो गई, नहीं 1.5-1.25 घंटा यही बिलासपुर स्टेशन में ही खड़े हैं। रुकी हुई है गाड़ी, एक तो लेट ऐसे भी चल रही है, दिक्कत हो रही है इसी से। क्या चाहते हैं रेलवे प्रशासन से, अपन चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखा जाए, यात्रियों का ख्याल रखा जाए। हावड़ा पोरबंदर एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट, मालदा टाउन एक्सप्रेस 2.5 घंटे, आजाद हिंद एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट, समरसता एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट, पुरी वलसाड एक्सप्रेस 3 घंटा 30 मिनट और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 2 घंटे, पुरी ऋषिकेश नगरी 3 घंटे 30 मिनट विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अलग अलग जगहों के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे परीक्षार्थियों को आने जाने में आसानी होगी, लेकिन रविवार को परीक्षा स्पेशल ट्रेन ही अपने निर्धारित समय पर बिलासपुर स्टेशन नहीं पहुंची। स्पेशल ट्रेन को शनिवार देर शाम यहां पहुंचना था, लेकिन यह गाड़ी अगले दिन सुबह 8 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंची। बताया जा रहा है हिमगिर स्टेशन में रेल रोको आंदोलन के चलते दूसरी यात्री गाड़ियों के अलावा परीक्षा स्पेशल ट्रेन समय पर आगे नहीं बढ़ सकी। इससे इसमें सवार परीक्षार्थियों को बेहद निराशा हुई। रविवार को प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा हुई। 57 परीक्षा केंद्रों में डीएड और दूसरी पाली में डीएलएड परीक्षा 25 केंद्रों में ली गई। परीक्षार्थियों ने कहा सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। पहली पाली में ग्रेजुएशन बेस पर बीएड प्रवेश परीक्षा हुई। 20,758 पंजीकृत हुए थे। इनमें से करीब 74% यानी 15,264 ने परीक्षा में भाग लिया। प्री बीएड परीक्षा के लिए व्यापम ने जिले में 57 केंद्र बनाए थे। युवाओं ने सामान्य मिश्रित सवाल पूछना बताया। ठीक था, अच्छा था, हाँ जितना पढ़े थे वैसे ही आया था। ये किस तरह की एजुकेशन में काम आता है? टीचिंग में। हाँ ठीक था क्वेश्चन, जिस हिसाब से तैयारी किए थे उस हिसाब से बढ़िया आया था। पेपर अच्छे से बना है। फर्स्ट टाइम दिया आपने? यस, मैंने जो तैयारी किया था उसके हिसाब से तो मुझे ठीक लगा और आया भी मैंने बनाया है। फर्क तो नहीं था, पिछले बार जैसा था वैसा ही था। क्वेश्चन तो लेवल उतना हाई भी नहीं था कि उतना इजी भी नहीं था, लेकिन जो गत वर्ष का जो पहले आता था उससे लेवल थोड़ा अच्छा था, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो लेवल भी बढ़ते जाएगा उस हिसाब से। कोई ऐसा सवाल जो बहुत चौंकाया, कुछ ऐसा टाइप का? चौंकाने वाले सवाल तो वैसे खास नहीं लगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से आए थे पेपर? जैसे मैथ्स था, रीजनिंग था और शैक्षणिक अभिरुचि थी, हिंदी था, इंग्लिश था। सिलेबस में डिफाइन किया गया था, जीके वगैरह है और जैसे 20 नंबर जैसे रीजनिंग है और बाकी ठीक था ऑन एन एवरेज, बाकी मॉडरेट था। उम्मीद के हिसाब से सही है। रीजनिंग थोड़ा बहुत टफ था, बाकी मेरे हिसाब से मॉडरेट था और मेरा हिंदी इंग्लिश थोड़ा वीक गया क्योंकि मैंने कुछ समय रीजनिंग में ज़्यादा लगा दिए थे, बाकी ठीक। रविवार को ही दूसरी पाली में प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। जिले के 25 केंद्रों में 5,157 परीक्षार्थी इसमें उपस्थित हुए। यह आंकड़ा करीब 55% दर्ज किया गया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार कर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के विरोध में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने कानूनी कार्यवाही की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली थाना पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। गौरेला में भाजपा मंडल के महामंत्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी और शहर के भाजपा कार्यकर्ता गौरी गुप्ता पर एफआईआर की मांग करते हुए बताया कि दोनों ने फेसबुक पर मरवाही की एक मस्जिद का फोटो वायरल कर इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल और भड़काऊ मैसेज पोस्ट किया है। इसके खिलाफ एफआईआर कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। गौरेला पिंडरा के पास एक मटिया डांड बोल के ग्राम है, वहाँ के एक फ़ोटो, मस्जिद के फ़ोटो डाल के भाजपा आईटी सेल की एक टीम है हल्ला बोल। ये हल्ला बोल के जो सदस्य हैं पुष्पेंद्र त्रिपाठी मंडल के वहाँ के महामंत्री हैं और यहाँ की गौरी गुप्ता हैं बिलासपुर की। ये दोनों ने फेसबुक पे एक पोस्ट किया हुआ है हल्ला बोल का कि इनकी एक पार्टी की टीम चलती है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि 50 लाख रुपए की सहायता
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं मोहम्मद अकबर, ये दोनों ने वहाँ मस्जिद बनाने के लिए किया गया है, जबकि ऐसा उनके पास किसी प्रकार से पुख्ता प्रमाण नहीं है। और हल्ला बोल के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ का जो एक सौहार्द का जो एक माहौल बना हुआ है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विवेकानंद युवा महामंडल ने 25 यूनिट ब्लड सिम्स को दिया। संस्था के सदस्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनका यह सहयोग सिम्स को ऐसे समय में मिला है जब ब्लड बैंक में कलेक्शन बहुत कम रह गया है। कोरोना वायरस का डर लोगों में गहरे तक समा गया था। इससे बाहर आने में 2.5 बरस लग गए। इस दौरान सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी काफी बढ़ गई। हालात सामान्य होते ही जागरूक नागरिक संस्थाएं आगे आ रहे हैं। विवेकानंद युवा महामंडल के सदस्यों ने सिम्स के ब्लड बैंक पहुंचकर 25 यूनिट ब्लड दान किया। संस्था के स्थानीय संचालक श्याम कुमार ने बताया, वे जन सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। विशेष अवसर के अलावा जरूरत पूरा करने सदस्य रक्तदान करते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण हम लोग 12 जनवरी वगैरह को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे युवकों का एक संकल्प था कि साल में एक बार कम से कम तो देना ही है रक्त। इसलिए हम लोगों ने 12 जनवरी 23 का अपेक्षा न करके अभी ही आयोजन किए और वो रक्त हमारे भाई लोग बड़े उत्साह से दे रहे हैं। इसमें मैडम का इनकरेजमेंट, सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है। संस्था के सेवा भाव से मरीजों की सेवा करने में सिम्स प्रबंधन को बड़ी मदद मिलती है। रक्त की कमी दूर करने विवेकानंद युवा महामंडल आगे रहता है। करीब 25 से 30 यूनिट है, अभी भी चल रहा है। ये विवेकानंद युवा महामंडल हमारे सबसे मतलब कांस्टेंट सपोर्टर्स में से हैं। लगातार जब से मैं पिछले 3 साल से मैं यहाँ का कार्यभार संभाल रही हूँ, कभी भी जब भी ऐसे इवन कोरोना के बीच में जब एकदम कोई नहीं आगे आ रहा था डर के मारे, तब मैंने बोला, विनेश जी से बात की मैंने बोला कि हमारी बहुत ब्लड की स्टॉक कम हो रही है। तो उन्होंने उस कोरोना के बीच में वो अलग आगे बढ़ करके उन्होंने तब कैंप ऑर्गेनाइज किया। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे सामाजिक गतिविधियों से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। एकत्र रक्त गरीब और जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जांजगीर में चलाया जा रहा प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल में फंसे राहुल को रोबोट से निकालने की कोशिश। इंदिरा स्टेशन में आंदोलन से ट्रेनों की बिगड़ी चाल। जोनल स्टेशन में 6 घंटे यात्री हुए हलाकान। प्री बीएड डीएलएड परीक्षा में 20,000 से ज्यादा हुए शामिल। युवाओं में शिक्षक बनने की दिखी चाह। और बारिश के मौसम में रेत निकालने पर लगा प्रतिबंध। अब ठंड के मौसम में मिलेगा जंगल में प्रवेश। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के सभी रेत घाट में रेत का उत्खनन और परिवहन 16 जून से बंद हो जाएगा। क्षेत्रीय पर्यावरण व संरक्षण विभाग ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने कहा है। सभी रेत घाट पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उत्खनन और परिवहन के लिए अब ठेकेदारों के पास 4 दिन का समय रह गया है। यही कारण है कि जून के शुरुआत से ही रेत उत्खनन में गति आ गई है। पोकलेन मशीनों से उत्खनन और भारी वाहनों के जरिए परिवहन का कार्य द्रुत गति से जारी है। वन विभाग बारिश के 4 माह प्रदेश के सभी अभयारण्य पर्यटकों के लिए 16 जून से बंद करेगा। यह कदम हर साल जानवरों के स्वच्छंद विचरण और उनके प्रजनन काल को देखते हुए उठाया जाता है। बारिश के दिनों में जंगल के भीतर कच्ची सड़क पर चलना मुश्किल होता है। इस दौरान जंगल के भीतर हरियाली और दुर्लभ जड़ी बूटियां बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है। हर लिहाज से जीवों और वन्य संरक्षण के लिए 16 जून से अक्टूबर मध्य तक प्रदेश के तमाम अभयारण्य बंद रखे जाएंगे। सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली 29 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी आशीष अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि जयराम नगर निवासी आशीष अग्रवाल से उसकी जान पहचान स्कूल में हुई। बाद में शादी का झांसा देकर बीते 1 साल से उसका दैहिक शोषण कर रहा था। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने युवती से दूरी बना लिया था। सरकंडा पुलिस ने 376 का अपराध दर्ज कर आरोपी आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है।
स्मृति स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर अंतिम दौर में है। इसका समापन 15 जून को किया जाएगा। 8 से 17 वर्ष के बच्चों को वॉलीबॉल का प्रशिक्षण शिविर में दिया जा रहा है। इसके लिए नेशनल लेवल के कोच बलराम त्रिपाठी बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। बच्चों की खेल प्रतिभा निखारने उन्हें वॉलीबॉल की बारीकियां सिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ बेसबॉल एसोसिएशन के सचिव रमाकांत शर्मा, स्मृति स्पोर्ट्स के संस्थापक बंटी छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मैदान में मौजूद रहे। की बारीकियों और उसके कला कौशल, तकनीकी और बेसिक चीज़ें जो खेल के लिए, वॉलीबॉल खेल के लिए चाहिए, उस विषय पर आज चर्चा हुई और बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के बारे में बताया गया और आगे भविष्य में भी इनको इस प्रशिक्षण पे कंटिन्यू करना है, किस तरीके से अपने खेल को आगे बढ़ाना है, उस पर प्रशिक्षण होगा। इसमें लगभग अभी 103 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। हर ग्रुप के बच्चे हैं। लगभग 4 साल का बच्चा भी इसमें आ रहा है और अधिकतम 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। बच्चों को जैसे कि इसमें बेसिक जो ट्रेनिंग है, अंडर हैंड है, फिंगरिंग है और इनका फिजिकल जो फिटनेस के लिए जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।